हेलो स्टूडेंट, एनवायरनमेंट चैप्टर 15 एंड्स। एंड्स में चींटी। तो चींटी के बारे में आपको बताएंगे। इट्स वेरी कॉमन साइट टू सी एन आर्मी ऑफ एंड्स मूविंग इन ए रो ड्रैगिंग ए डेड इंसेक्ट आर अटैकिंग फूड आइटम्स। इट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच देम डू सो। हम देखते हैं कि सामान्य रूप से देखते हैं कि चींटी हमेशा झुंड बनाकर कतार में चलती है और मरे हुए कीड़े और फूड आइटम पर अटैक करती है। इस लेसन में हम चींटियों के बारे में आपको बताएंगे। वेयर डू यू गेट टू सी द एंड्स? चींटियाँ आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती? चींटियाँ कहाँ कहाँ देखा आपने? तो आंसर लिखेंगे, वी कैन सी एंड्स इन हाउसेस, किचन्स एंड वेट एरियाज। मकानों में दिखाई देंगे, है ना, कोई भी कमरे में दिखाई दे सकता है, किचन में और गीली जगह में। वाट आर द वेरियस कलर्स ऑफ एंड्स डैट यू गेट टू सी? चींटियाँ किन रंगों में मिलती है आपको पता है? एंड्स आर रेड, ब्लैक एंड गोल्डन इन कलर। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द एंड्स मिनटली। हम देखते हैं कि थोड़ी देर में ही चींटियाँ कहीं से भी आ जाती हैं। गो एंड गेट ए बिग एंड फ्रॉम समवेयर। इफ़ यू कुड गेट ए बिग ब्लैक कलर्ड एंड इट वुड बी ईजी टू ऑब्जर्व इट। तो हम जो काली चींटी होती है उसको ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि उसका जो शरीर का पार्ट है वो कितने भागों में बटा हुआ है। तो पिक्चर में बताया गया है। यूज़ ए हैंड लेंस टू सी द एंड। तो चींटियों को देखने के लिए हम हेड लेंस आता है, हैंड लेंस है ना, जिसमें छोटी सी छोटी चीज़ को हम बड़े रूप में देख सकते हैं। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू नो हाउ अ हैंड लेंस इज़ यूज्ड। आप अपने टीचर की मदद से हैंड लेंस का यूज़ कर सकते हो। तो एंड्स बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, लेंस से देख रहा है वो, उसको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। विद द हेल्प ऑफ हैंड लेंस सी द एंड, है ना। हैंड लेंस की सहायता से चींटी को देखो। नाउ टेल हाउ मेनी पार्ट्स इन इट्स बॉडी डिवाइडेड इनटू। अब बताइए कि उनके शरीर के कितने भाग हैं, कितने भागों में बांटा जा सकता है। कंपेयर द एंट विद द पिक्चर गिवन। विद द हेल्प ऑफ हैंडल्स ऑब्जर्व व्हाट यू कैन सी द पिक्चर। तो पिक्चर के हिसाब से हम उसको 3 भागों में बांट रहे हैं, है ना। एंड्स बॉडी इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। यस वी कैन सी ऑल विच हैज़ बीन शोन इन द पिक्चर। तो फर्स्ट अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? हेड, सिर के बारे में। यूजिंग ए हैंड लेंस ऑब्जर्व द हेड ऑफ द एंड। हैंड लेंस का यूज़ करने से उसका सिर दिखाई दे रहा है। ऑन द फोरहेड आर 2 एंटीनास व्हिस्कर विच हेल्प इट टू नो द एटमॉस्फेयर लाइक टेम्परेचर, स्मेल एक्सेट्रा। और उसके सिर के आगे हिस्से में ही 2 एंटीना बने होते हैं, है ना। उसकी सहायता से वो एटमॉस्फेयर को, टेम्परेचर को और स्मेल को जान जाता है कि यहाँ पर मीठी चीज़ें खाने के लायक, है ना, क्या क्या चीज़ें वो उसको जान जाता है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम एनी 2 क्रिएचर फाउंड अराउंड यू विच हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ द हेड। ऐसे 2 जगह मतलब जंतु के नाम बताओ जो जिसके भी ऐसी रचनाएं होती हैं, है ना, जैसे उनके सिर में पास बने रहती है, वैसी ही 2 जंतुओं के नाम बताओ। तो अपन क्या बोल सकते हैं? कॉकरोच एंड क्रिकेट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ हेड, है ना। झिंगुर और कॉकरोच, तिलचट्टा, उसके भी सिर में ऐसा एंटीना बना होता है। कैन यू सी द आईज ऑफ द एंड्स? हाउ मेनी आईज डज इट हैव? क्या तुम चींटी की आंखें देख पा रहे हो? चींटी की कितनी आंखें हैं? यस, चींटी के पास भी 2 आंखें होती हैं और संयुक्त आंखों के 2 समूह होते हैं, है ना। यस, देयर वाज 2 कंपाउंड आइज ऑफ एंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू सी लेसेस ऑन इट्स आइज?
क्या इनकी आंखों पर पलकें नहीं हैं, है ना? नहीं, चींटी की आंखों में पलकें नहीं होती है, सिर्फ पुतली बस होती है। अब लेग्स के बारे में पढ़ेंगे। लुकिंग एट द एंड टेल हाउ मैनी लेग्स डस इट हैव। चींटी को देखकर बताओ कि उसकी कितनी टांगें होती हैं। तो देयर आर 6 legs इन एंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू नेम सम अदर क्रिएचर हु हैव 6 legs। क्या कोई ऐसे और जीव हैं जिनकी 6 टांगें होती है? यस, है ना, मॉस्किटो एंड कॉकरोच हैव 6 legs। अब स्टमक के बारे में बताएंगे। द पोर्शन बिलो द चेस्ट इज कॉल्ड स्टमक। सीने के बाद के पूरा जो भाग होता है वो पेट कहते हैं, है ना। ट्राई एंड सी द एंड्स स्टमक विथ हैंडल लेंस। आर देयर एनी ऑर्गन्स अटैच टू इट। चींटी के पेट को हैंड लेंस से अपन देख सकते हैं। क्या इस भाग में भी कोई अंग निकला है? कोई और भाग है इसके पेट के पास? नेम द क्रिएचर विद द सेम बॉडी स्ट्रक्चर। और बताओ कि क्या हुआ सब तुम चींटी में देख पा रहे हो, मतलब चींटी की तरह भागों में बटे हुए शरीर वाले कौन से जीव हैं? तो इसमें भी वही बताएंगे, मॉस्किटो, कॉकरोच, है ना। अब विंग्स के बारे में पढ़ेंगे हम। देखना कि कई चींटियों के भी पंख होते हैं, उड़ते हैं, है ना। क्या कभी तुमने चिड़ियों के पंख देखे, चींटियों के पंख देखे हैं? कब आते हैं चींटियों के पंख, ये पूछ रहा है आपको। तो जब चींटियाँ अंडे देती है तब उनके पंख आते हैं। वे इस समय नया घरौंदा बनाते हैं और यह प्रक्रिया मार्च महीने में चलती है। डू यू एंड्स टॉक। क्या चींटियाँ आपस में बात करती हैं? लुक फॉर ए प्लेसेस अराउंड यू वेयर द एंट आर मूविंग इन ए लाइन। हम देखते हैं कि चींटियाँ हैं वो प्रायः लाइन से चलती हैं, है ना। उनमें चींटियाँ इधर उधर नहीं दिखती हैं। अगर एक चींटी आगे आती है तो उसके पीछे पीछे सब चींटियाँ चलने लग जाती हैं। आर एंड्स मूविंग ओनली इन वन डायरेक्शन आर दे गोइंग टू एंड फ्रो। व्हाट आर द एंड्स डूइंग वाइल मूविंग इन ए लाइन। तो हम देख रहे हैं कि वो चींटियाँ हैं सब एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, है ना। और ये जो चींटियाँ हैं, जो पिक्चर बना हुआ है उसमें लाइन से वो क्या कर रही हैं, इस चींटी के द्वारा, इसके द्वारा हम आपको बताना चाहेंगे। तो विंग्स कब देती है अपन क्या बताएंगे। व्हेन एंड्स ले एग्स एट दैट टाइम विंग्स कम आउट एंड दे मेक देयर होम। दिस प्रोसेस अपीयर्स इन द मंथ ऑफ मार्च। जब वो अंडे देती है तो मार्च के महीने में उनमें पंख देखे जा सकते हैं, है ना। यह प्रक्रिया मार्च महीने में होती है। अपने आसपास कोई ऐसा स्थान ढूंढिए जहाँ चींटियाँ हैं वो कतार बनाकर चल रही हैं। चींटियों को ध्यान से देखिए। इस कतार में चींटियाँ एक तरफ से कहीं जा रही हैं या दोनों तरफ से कहीं आ रही है। कतार में चलती हुई चींटियाँ क्या कर रही है, आपको इसको बताना है। तो हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या पा रहे हैं कि वे एक दूसरे से मुंह लगाती हैं, है ना, एक दूसरे से टच करते हुए चल रही हैं, फिर आगे बढ़ती है। ऐसा लगता है कि वे वापस आपस में बात कर रही हैं, टॉक कर रही हैं, है ना। जिस कतार में चींटियाँ जा रही है उस रास्ते को गीले कपड़े से पोंछ दो। इस बात का ध्यान रखना कि कोई चींटी मर ना जाए। इसमें आपको एग्जाम्पल से ऐसा बताया गया है ना। अब बोल रहा है एक क्वेश्चन पूछ रहा है, नाउ टेल डिड द विपिंग ऑफ देयर पाथ विथ अ वेट क्लॉथ कॉसेस एनी डिफरेंस इन देयर मूवमेंट, राइट टू योर ऑब्जर्वेशन। अब बताओ कि ज़मीन को पोंछने पर चींटियों के आने जाने पर क्या फ़र्क पड़ा, आप ध्यान से बताइए। तो हम बोल सकते हैं, आई सा डैट ड्यू टू विपनिंग
of the path of ants, the line made by them broke. The ants despaired from both sides. मैंने देखा कि ज़मीन को पोंछने से चींटियों के आने जाने की जो लाइन थी वो क्या हो जाती है, तितिर बितिर हो जाती है ना. Ants touch each other mouth when they move ahead and release formic acid, and due to its, चींटियाँ जब चलती हैं तो वे एक दूसरे से मुंह लड़ाती हैं. इस दौरान एक फार्मिक एसिड होता है, वो निकलती है, जिसकी गंध से चींटियाँ एक दूसरे के संपर्क में बनी रहती है ना. स्मॉल द एंड्स कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, विपनिंग ऑफ द पाथ हैड ब्रोकन द कांटेक्ट अमंग एंड्स. पानी से रास्ता को पोंछ देने पर चींटियों का संपर्क क्या हो गया है, टूट जाता है. Many years ago, scientists did have experiment. They came to the conclusion that ants leave some substance behind which is smelled by ants coming behind, and thus they find in their path. तो बहुत पहले एक साइंटिस्ट ने ये सब बातें पता लगाई थी, कि खोज किया था उन्होंने कि चींटियों में ऐसा क्या होता है जिस वो एक समान लाइन बनाकर चलती हैं. Have you ever been upset by the mosquito? Think how they come to know where are you. Mosquito find you by your body smell, especially from the sole of the feet, and also by your body heat. और मॉस्किटो क्या करता है, आप सोचिए कि मॉस्किटो कैसे जान जाता है कि हम कहाँ पर हैं. तो मॉस्किटो में भी एक स्मेल करने की क्षमता पाई गई है ना. वो बॉडी टेम्परेचर से समझ जाता है कि यहाँ पर खून चूसने वाला जगह है, आदमी है, जानवर है, जो भी हो, वो भी स्मेल से जान जाता है. हाउ हैव यू सीन एनी डॉग स्मेलिंग समटाइम्स हियर एंड देयर. वैसे आपने देखा है कुत्ता में भी सूंघने की क्षमता पाई गई है. अ डॉग कैन आइडेंटिफाई दैट अनदर डॉग हैज़ entered his territory by the smell of the urine and feces of the other dogs. वैसे ही कुत्ते में भी सूंघने की क्षमता होती है ना. वो भी जान जाता है, आइडेंटिफाई कर लेता है. Where can you use the dog's quality of identify by smell? We also have the quality of smelling. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सबके पास ये जो जानवर उनमें सूंघने की क्षमता पाई गई है. ऑन विच ओकेजन डू यू नीड योर क्वालिटी ऑफ स्मेल्स. फॉर एग्जाम्पल, बाई स्मेलिंग वी कम टू नो डैट द फूड इज स्पॉइल्ड. वी कैन आल्सो स्मेल एंड नो डैट समथिंग इज बर्निंग. हमारे में भी सूंघने की क्षमता पाई गई है. जब खाना फैल जाता है ना, तो उसमें से खुशबू आती है, और जलने पर भी अपन को खुशबू आती है. ओके, अब पढ़ेंगे चापड़ा. चापड़ा एक चींटी का नाम है ना. चापड़ा चींटी कहाँ पाई जाती है, इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, ये अपन बताएंगे. देयर इज स्पेशल काइंड ऑफ एंट्स विच इज़ कॉमनली नोन एज ए चापड़ा इन बस्तर. एक विशेष प्रकार की चींटी है, ये बस्तर में पाया गया है ना. फाइंड आउट विच आर द ट्री ऑन विच चापड़ा आर रेड एंड्स आर फाउंड. तो हम देखते हैं कि झाड़ में चापड़ा चींटी या रेड चींटी पाई जाती है. दिस रेड कलर एंड मेक्स इट नेस्ट ऑन ट्रीज बाई स्टिकिंग लीव्स एंड लिव इन इट ग्रुप्स. और जो चींटियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, पत्तियों को चिपका कर घरौंदा बनाती हैं, पत्ती को चिपका लेती हैं, है ना. और लिविंग इन ए ग्रुप हैज़ इट ऑन एडवांटेज. एग्जाम्पल, व्हेन यू वर्क टुगेदर विथ यू फ्रेंड द टास्क इज इजली अकम्प्लाइज्ड. तो ऐसा कहा जाता है कि एकता में ही बल है ना. तो लाल चींटियाँ सब मिलकर चिपचिपे पदार्थों से अपना नीड़ बनाती हैं. एक साथ मिलकर काम करने से भी हम देखते हैं कि काम क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है.
हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हाउ डू द रेड एंड्स स्टिक द लीव्स। ये रेड चींटियाँ हैं, वो पत्तियों को कैसे चिपकाती हैं। फ्रॉम वेयर डू द एंड्स गेट द सब्सटेंस टू स्टिक लीव्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये चींटियाँ को चिपकाने के लिए, मतलब पत्ती को चिपकाने के लिए कहाँ से क्या चीज़ मिलता है, अपन जानने का प्रयास करते हैं। समझो, इन ए ग्रुप ऑफ एंड्स देयर इज़ वन मेल एंड, वन क्वीन एंड, and the rest are all labors. The queen ants only lay eggs. तो हम देखते हैं कि चींटियों के एक ग्रुप में एक मेल होता है, एक क्वीन होती है और बाकी लेबर सैकड़ों चींटियाँ होती हैं, मजदूर के रूप में उनकी बच्चे होते हैं, है ना। और जो क्वीन एंट है वो सिर्फ अंडे देती है। टू स्टिक द लीव्स द लेबर एंड्स यूज देयर बेबीज as aids and they provide the sticky substance from within them. तो चापड़ा चींटियाँ हैं, सैकड़ों मजदूर चींटियाँ बच्चों की मदद से पत्तियों को चिपकाकर घरौंदा बनाने का काम करती हैं। पत्तों को चिपकाने में मजदूर चींटियाँ अपने बच्चों को औजार के रूप में उपयोग करती हैं, है ना। तो पत्तों को चिपकाने के लिए चिपचिपा पदार्थ चींटी के बच्चों में बनता है। 100 of the labor ants with the help of baby ants stick leaves to make a nest. These red ants hold the white color baby ant in their mouth and squeeze them. We squeeze a gum tube and sticky substance come out. This substance is used to stick leaves. तो लाल रंग की मजदूर चींटियाँ अपने मुंह में सफ़ेद रंग के इन बच्चों को पकड़ लेती है। मजदूर चींटियाँ अपने मुंह में बच्चों को पकड़कर उनको वैसे ही दबाती है जैसे हम गोंद की शीशी या ट्यूब को दबाते हैं और कोई चीज़ बाहर निकलता है ना। ट्यूब को दबाने से, गोंद की शीशी को निकालने से निकलता है ना, वैसे जो लाल चींटी है, वो सफ़ेद चींटी अपने छोटे छोटे बच्चों को मुंह में दबाती है तो उनको दबाने से एक विशेष चीज़ निकलती है। इस प्रकार चींटियाँ अपना घरौंदा बनाकर तैयार करती हैं। ओके, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट, द रेड एंड सॉस, चटनी। तो आपने कभी सुना है चींटियों से भी क्या बनती है, चटनी बनती है, जो विदेशों में आजकल इसकी बहुत अधिक मांग है। द ट्राइबल्स ऑफ बस्तर ग्राउंड द रेड एंड्स देयर एग्स एंड देयर बेबीज टू मेक चटनी। पिछड़े इलाका जो बस्तर है, वहाँ पर लाल चींटियों के से, उनके अंडे से, उसके बेबी से चटनी बनाई जाती है। टू मेक दिस चटनीज दे कलेक्ट एंड्स फ्राम द ट्रीज एंड ग्राउंड देम ऑन ए स्टोन। और वो चींटियों को झाड़ से, और जो ज़मीन में पत्थर पाए जाते हैं उसके नीचे बहुत चींटियाँ मिलती है, उससे वो इकट्ठा करते हैं। चिली एंड लोकल स्पाइसेस आर एडेड टू ईट। और उसमें जो लोकल मसाले होते हैं और मिर्ची डालकर ये चटनी को बनाई जाती है। दिस चटनी टेस्टेड श्योर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम श्योर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द एंड्स। इट इज़ ईटन विथ ग्रेट फॉन्डेंस। ऐसा कहा जाता है कि ये जो चींटी की चटनी होती है वो कैसी होती है, बहुत ही खट्टी होती है और टेस्टी होती है। इन बस्तर दिस ट्राइबल कैन बी सीन सेलिंग दी सॉस इन क्ले पॉट्स। और बस्तर के जो ट्राइबल्स लोग हैं उसको क्ले पॉट में सॉस के रूप में बेचते हैं। इन सम प्लेसेस दिस रेड एंड्स आर बॉयल्ड इन वाटर एंड गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्राम फीवर एंड अस्थमा। और कुछ जगह में जो लाल चींटी होती है उसको उबाला जाता है और उस पानी को, जिसको बहुत दिन से फीवर है और या अस्थमा अटैक है, अस्थमा मतलब जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, उस व्यक्ति को दिया जाता है। तो हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा, चींटियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है, चींटियों के कितने भाग होते हैं। तो चींटियाँ हमेशा झुंड बनाकर कतार में चलती है, 3 भाग में डिवाइड है ना। आदिवासी क्षेत्रों में कई जगह इनकी चटनियाँ बनाई जाती है और वो उसके सिर पास एंटीना की तरह 2 संरचना होती है। इसकी मदद से वह तापमान, गंध आदि का पता लगा लेती है।
ओके।